इमेजिन करो एक ऐसा मोमेंट जब विलन्स ने हर पावर रेंजर्स को हरा दिया हो, जॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया हो और पावर रेंजर्स को भी एक तरह से तबाह कर दिया हो, और बस एक ही चीज है जो उन्हें बचा रही हो, प्लॉट आर्मर। सच तो ये है कि कई पावर रेंजर्स के विलन्स जीत चुके थे, बस कहानी ने उन्हें जीतने नहीं दिया। आज हम उन विलन्स की बात करेंगे जो असल में जीत गए होते अगर राइटर्स उनके अगेंस्ट ना होते। रेडी हो जाओ पावर रेंजर के सबसे डार्क ट्रूथ के लिए। हर पावर रेंजर फैन ने एक ना एक बार तो सोचा ही होगा, यार अगर ये विलन थोड़ा और स्मार्ट होता या ये थोड़ा सा और रूथलेस होता तो ये पावर रेंजर्स को हरा दिया होता। और ऑनेस्टली काफी बार पावर रेंजर्स सिर्फ प्लॉट आर्मर की वजह से बचे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन डेंजरस विलन की जो असल में जीत सकते थे, बस उनका बैड लक था या प्लॉट ट्विस्ट था जिसने उनको हरा दिया। सबसे पहले हमारे पास है वेंजिक्स फ्रॉम आरपीएम। आरपीएम का विलन वेंजिक्स कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं था, ये एक एआई वायरस था जो दुनिया की 99% को कंट्रोल कर चुका था। उसने हर मशीन को करप्ट कर दिया था, ह्यूमंस को मार दिया था और बस एक लास्ट सिटी बची थी, क्रोनेथ। वेंजिक्स ने नॉट ओनली एक पावरफुल आर्मी बनाई बल्कि उसने पावर रेंजर्स के सूट का कंट्रोल को भी क्रैक कर लिया था। और गेस व्हाट, फाइनल एपिसोड में जब सब खत्म हो गया था, वेंजिक्स कोड वाज स्टिल अलाइव इनसाइड द रेड रेंजर्स मॉर्फर। ब्रो लिटरली ही ऑलरेडी वॉन, बस राइटर्स ने उसको एंड में ज्यादा कुछ करने नहीं दिया। नंबर 2 पर हमारे पास है साइको रेंजर्स। स्पेस और लॉस्ट गैलेक्सी के साइको रेंजर्स ये विलन सिर्फ पावरफुल नहीं, स्ट्रैटेजिकली ब्रिलियंट थे। इनका टारगेट सिर्फ पावर रेंजर्स को मारना नहीं था, हर एक इंडिविजुअल रेंजर्स की पावर्स को अंडरस्टैंड करना और उनकी वीकनेस पर अटैक करना था। एग्जाम्पल, साइको पिंक ने कैंड्रिक्स को मार दिया। यस, वो लेजिट पावर रेंजर की पहली ऑन स्क्रीन डेथ थी। अगर टाइम में साइको रेंजर्स को थोड़ा और फ्रीडम मिलती, दे वुड हैव वाइप्ड आउट द एंटायर टीम। नेक्स्ट, नंबर 3, लॉर्ड ज़ेड। लॉर्ड ज़ेड जब माइटी मॉर्फिन में आया था, फैन शॉक हो गए। नो रीटा नो जोक्स, ये बंदा प्योर इविल था। उसके पास काफी डार्क स्पेल्स, स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स और रियलिटी अल्टरिंग जैसी पावर्स थी। पर फिर क्या हुआ, किड्स शो बनाने के चक्कर में ज़ेड को कॉमेडी विलन में कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन अगर उसका ओरिजिनल डार्क वर्जन कंटिन्यू होता तो ज़ोर्डॉन की टीम को वो आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता। नंबर 4, मैसेगॉग द डायनो थंडर नाइटमेयर। मैसेगॉग एक हाफ ह्यूमन हाफ डायनो मैड साइंटिस्ट था जो लिटरली अर्थ को प्री हिस्टोरिक एज में वापस ले जाना चाहता था। उसके एक्सपेरिमेंट, म्यूटेशन स्किल्स और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन ने डायनो थंडर पावर रेंजर्स को काफी डार्क बना दिया था। मैसेगॉग हैड द माइंड ऑफ जीनियस और उसके पास मॉर्फर कॉपिंग टेक्नोलॉजी भी थी। अगर मैसेगॉग भैया को थोड़ा और टाइम मिला होता तो रेंजर्स खुद उसके म्यूटेशन स्लेव बन जाते। नेक्स्ट हमारे पास है इवॉक्स, डिजिटल इविल विद नो बाउंड्रीज। बीस्ट मॉर्फर का विलन इवॉक्स वाज एक्चुअली वेंजिक्स का अपग्रेड डिजिटल अवतार। उसने मॉर्फेक्स का यूज किया, ह्यूमंस को पजेस किया और इवन मेयर को कंट्रोल किया। एक पॉइंट पर तो इवॉक्स के पास मॉर्फिन ग्रिड का डायरेक्ट एक्सेस था और अगर उसने एक और सेकंड ज्यादा लिया होता, ही कुड हैव रीराइट द ग्रिड, जिसका डायरेक्ट मतलब होता है फ्यूचर के सारे रेंजर्स को एक साथ कंट्रोल करना। नेक्स्ट हमारे पास है एस्ट्रोनीमा द ट्रैजिक स्ट्रेटेजिस्ट। एस्ट्रोनीमा यानी कि कैरॉन एक ऐसी विलन थी जिसका दिमाग और हार्ट दोनों ही इंटेंस थे। उसने पावर रेंजर इन स्पेस में रेंजर्स को हर एंगल से अटैक किया, साइकोलॉजिकली, इमोशनली और स्ट्रेटेजिकली। उसका प्लान ज़ोर्डॉन को कैप्चर करना था एंड शी डिड इट। अगर उसको रिडेम्पशन आर्क ना होती, she had the power, resource and army to end all rangers. Number 7, Ransik, the time traveler beast. टाइम फोर्स का रेंसिक एक म्यूटेंट था जिसको ना फ्यूचर में कोई रोक सका ना पास्ट में। उसने टाइम फोर्स हेडक्वार्टर्स तक डिस्ट्रॉय कर दिया था और एक टाइम में उसने टाइम फोर्स के सबसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट एलेक्स को मार भी दिया। और देखो, उसके हारने के पीछे भी एक हल्का सा प्लॉट ट्विस्ट था। अगर वो ना होता तो रैंसिक ने पूरे रेंजर्स को टोटली वाइप आउट कर दिया होता। बस एक प्लॉट ट्विस्ट की वजह से वो यहाँ पर हार गया। नंबर 8, मास्टर ऑर्ग। वाइल्ड फोर्स का मास्टर ऑर्ग एक ऐसा इविल पावर था जिसको स्टॉप करना लिटरली इम्पॉसिबल लग रहा था। उसने एनिम्यूरियम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की और रेंजर्स के ज़ॉर्ड्स को भी करप्ट कर दिया था।
और सबसे डार्क ट्विस्ट, वो ओरिजिनली एक ह्यूमन था, मैड साइंटिस्ट जिसको ऑर्क पावर मिल गई थी। जो बंदा खुद एक मॉन्स्टर बन गया हो उसको कौन रोक सकता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सब हारे कैसे। तो इन सब के हारने के पीछे थी प्लॉट ट्विस्ट या बोले प्लॉट आर्मर। अब आप सब सोचेंगे ये क्या होता है। प्लॉट आर्मर मतलब जब हीरो मरने लायक होता है बट स्क्रिप्ट उसे बचा लेती है। पावर रेंजर्स में कई बार ऐसा होते देखने को मिला है। विलन्स हैज द अपर हैंड बट आउट ऑफ नोवेयर न्यू जॉर्ड्स, न्यू पावर अप या एक ऐसी स्पीच जो हीरोज को जीतने में मदद करती है। और इसी वजह से हमने कई बार देखा है कि जो विलन जीतने भी वाला होता है उसको प्लॉट आर्मर की वजह से हराना पड़ता है और विनर होते हैं हमारे रेंजर्स। सो ये थे वो विलन्स जो सच में जीत सकते थे अगर प्लॉट उनके अगेंस्ट ना होता। इनमें ब्रेन्स भी था और ब्राउन भी था और स्ट्रैटेजी भी। आपके हिसाब से और कौन से ऐसे विलन हैं जो जीत सकते थे और ऐसा कौन सा विलन था जो सबसे ज्यादा थ्रेटनिंग था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, जहां हमने जाना कि प्लॉट आर्मर की वजह से कैसे कुछ विलन्स जीतते जीतते रह गए। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें लाइक कर बताओ, कमेंट्स कर बताओ। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आपके लिए आगे भी ऐसी कमाल की वीडियोस लाता रहूं। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।